क्या हो अगर एक लड़की अमीर लड़के के प्यार में पड़ जाए, लेकिन वो अमीर लड़का उस लड़की के साथ रिलेशन में ना आकर बस उसके साथ अलग अलग तरीके से रोमांस करना चाहे। ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस बेहतरीन मूवी में। इस कहानी की शुरुआत में हम 21 साल की लड़की एना को देखते हैं, जो कि वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है। एना अपनी रूममेट कैट के साथ रहा करती थी। कैट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखने का काम किया करती है और कैट को आज एक बिलियनर बिजनेसमैन क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेना था, क्योंकि क्रिश्चियन केवल 27 साल की उम्र में ही एक बिलियनियर बन चुका था। कैट की तबीयत खराब होने की वजह से कैट एना को क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेने के लिए भेजती है। एना जब कंपनी में क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेने जाती है तो वो काफी डरी हुई थी, क्योंकि उसने आज तक किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया था। जिसके बाद एना क्रिश्चियन से मिलती है। क्रिश्चियन को देखकर एना उसे देखा करती है, क्योंकि क्रिश्चियन हॉट लड़का था। इसके बाद एना कैट ने जो सवाल लिख कर दिए थे वो सवाल क्रिश्चियन से पूछने लगती है। क्रिश्चियन एना के सभी सवालों के जवाब दे देता है। तभी एना पूछती है कि क्या तुम गए हो, तो क्रिश्चियन मना कर देता है कि मैं गए नहीं हूँ, बस लड़कियों के साथ रिलेशन नहीं रखता हूँ। एना के सवालों से क्रिश्चियन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो एना से बात करने के लिए अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर देता है। एना क्रिश्चियन से थोड़े बहुत सवाल करके जाने लगती है, पर क्रिश्चियन उसे लिफ्ट तक छोड़ने जाता है और केट के सवालों वाला पेपर ले लेता है। एना जब इंटरव्यू खत्म करके घर आती है तो कैट एना से पूछती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्रिश्चियन ने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि क्रिश्चियन का मेल आया है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि एना क्रिश्चियन के बिहेवियर से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। अगले दिन हम एना को एक हार्डवेयर की शॉप पर काम करते हुए देखते। तभी उसे उसकी मोम का कॉल आता है, तो उसकी मोम एना पिता के बीमार होने की वजह से एना की ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने से मना कर देते हैं। ये सुनकर एना काफी दुखी होती है। तभी शॉप पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। एना क्रिश्चियन को देखकर डर जाती है, क्योंकि अब एना क्रिश्चियन को पसंद करने लगी थी। एना क्रिश्चियन को समाना निकाल कर देती है। तभी एना उसे बताती है कि मेरी फ्रेंड को आर्टिकल में छापने के लिए तुम्हारा कोई फोटो नहीं मिल रहा है। तो क्रिश्चियन एना को अपना कार्ड देकर फोटो के लिए आने की बोलता है। तभी एना के पास शॉप का एक मेंबर आकर एना से चिपकने लगता है। ये देखकर क्रिश्चियन जलस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैट और एना का फ्रेंड क्रिश्चियन के फोटो लेने लिए जाते हैं। फोटोशूट खत्म होने के बाद क्रिश्चियन एना को कॉफी के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो एना से उस शॉप वाले लड़के के बारे में पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो एना मना कर देती है कि नहीं, वो बस मेरा फ्रेंड है। क्रिश्चियन एना से उसकी फैमिली के बारे में भी पूछता है, तो एना बताती है कि मेरे डैड की बचपन में ही मौत हो चुकी थी और मेरी मोम ने 4 शादी कर ली, लेकिन मेरे स्टेप फादर ने मुझे अच्छे से पाला है। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं, जहां एना क्रिश्चियन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में दिलचस्पी नहीं रखता और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे बारे में ज्यादा न सोचो। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। रात को कैट एना को पार्टी में ले जाने के लिए तैयार करती है। तभी एना के लिए एक पार्सल आता है। एना जब वो पार्सल खोलकर देखती है तो उसमें थॉमस हुडी का फर्स्ट एडिशन की बुक थी, जिसे देखकर एना शॉक्ड हो गई थी और वो पार्सल क्रिश्चियन ने भेजा था। इसके बाद एना और कैट क्लब में जाकर पार्टी करते हैं, जहां पर एना काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है, जिससे वो बाहर जाकर क्रिश्चियन को कॉल करती है और उससे अजीब अजीब सी बातें करने लगती है, जिससे क्रिश्चियन समझ जाता है कि एना ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। इसलिए वो एना वो वही रुकने की बोलता है। उधर एना के पास उसका फ्रेंड आता है और एना को नशे की हालत में देखकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ क्रिश्चियन आकर उसे किस करने से रोक लेता है। एना बहुत ड्रंक थी, इसलिए क्रिश्चियन उसे अपने घर लेकर जाता है। अगली सुबह जब एना की आंख खुलती है तो वो खुद को क्रिश्चियन के घर पर देखती है, जहां उसके कपड़े भी चेंज हो रखे थे। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए और तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना। क्रिश्चियन बताता है कि मैंने बस तुम्हारे ऊपर वाले कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि तुमने रात को उल्टी कर दी थी और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो और मैं जब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक कि तुम एग्री ना हो। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो क्रिश्चियन बताता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। एना भी उसे किस करने की परमिशन दे देती है, पर क्रिश्चियन एना को बताता है कि जब तक तुम मुझे लिखकर नहीं दे देती तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ये लिखने वाला फंडा आप लोगों को आगे वीडियो में समझ आएगा, तो आगे देखिए। क्रिश्चियन एना को छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन क्रिश्चियन से कंट्रोल नहीं हो पाता और वो लिफ्ट में ही एना को किस कर लेता है। तभी वहाँ और लोग भी आ जाते हैं, तो शर्म के मारे वो रुक जाते हैं। वो दोनों जब एना के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कैट तो क्रिश्चियन के भाई एलियट के साथ रोमांस कर रही थी। एना ने भी कैट का काम बिगाड़ दिया, बेचारी अच्छे मजे कर रही थी। वेल क्रिश्चियन एना को शाम को घूमने की चलने की बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एना हार्डवेयर
की शॉप पर काम करने जाती है, जहां रात को क्रिश्चियन का ड्राइवर एना को पिक करने आता है। एना जब क्रिश्चियन के पास पहुंचती है तो क्रिश्चियन उसे एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूरी सिटी में घुमाता है और अपने आलीशान घर लेकर जाता है। क्रिश्चियन का घर देखकर एना खुश होती है, जिसके बाद क्रिश्चियन एना को एक एग्रीमेंट साइन करने की बोलता है, जिसमें लिखा था कि तुम अपने बीच की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। तो एना बेचारी उस पर साइन कर देती है और क्रिश्चियन से बोलती है कि अब हम प्यार कर सकते हैं। तो क्रिश्चियन एना को बताता है कि मेरी दो बातें हमेशा याद रखना, पहला, मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, बस मैं उनके साथ रोमांस करता हूँ। एना डरते हुए दूसरी बात पूछती है तो क्रिश्चियन एना को अपने प्ले रूम में लेकर जाता है, जहाँ उसने एडल्ट सामान रखा था जिसको वो लड़कियों को सेड्यूस करने में काम लिया करता था। एना ये सब देखकर चौंक जाती है और वो सोचती है कि ये सब मेरे ऊपर यूज किया जाएगा तो मेरी तो गुफा बन जाएगी। तभी क्रिश्चियन एना को बताता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं ये सारे एडल्ट टॉय तुम्हारे ऊपर यूज कर सकूं। लेकिन एना को लगता है कि इन सब से दर्द होता होगा, इसलिए वो ये सब करने से मना कर देती है। तो क्रिश्चियन बताता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और खुश नहीं कर पाई तो तुम्हें सजा मिलेगी, मतलब सजा के तौर पर ये सारे टॉय तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। एना कोई जवाब नहीं देती तो क्रिश्चियन एना को उसका रूम दिखाने जाता है। ये देखकर एना बोलती है कि अब हम यहाँ साथ सोएंगे। तो क्रिश्चियन मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं सोता। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ क्रिश्चियन एना को मैन वाला कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में बताता है कि जब तुम इस एग्रीमेंट पर साइन करोगी उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बातों के दौरान क्रिश्चियन को ये भी पता चलता है कि एना अभी तक वर्जन है, उसने अभी तक गुफा की शेयर किसी को नहीं करवाई। ये सुनकर तो क्रिश्चियन की बल्ले बल्ले हो चुकी थी और वो एना के क्लोज आने लगता है और एना को रूम में ले जाकर एना को धीरे धीरे सेड्यूस करते हुए उसके साथ अल्टीमेट हो जाता है। अगली सुबह एना जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है। क्रिश्चियन एना का हॉट लुक देखकर उसका फिर से मूड बन जाता है और वो एना को रूम में ले जाकर उसका माहौल बनाता है और उसके साथ अल्टीमेट होने ही वाला था। तभी क्रिश्चियन की मोम वहाँ आकर उसे बुलाने लगती है। तो क्रिश्चियन सब छोड़कर उसकी मोम के पास जाता है तो एना भी वहाँ आ जाती है। क्रिश्चियन की मोम एना से मिलकर काफी खुश होती है, क्योंकि उन्होंने आज तक क्रिश्चियन के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था। जिसके बाद क्रिश्चियन की मोम एना को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद एना खुद को क्रिश्चियन के हवाले करने से मना कर देती है और क्रिश्चियन से पूछती है कि मेरे से पहले यहाँ कितनी लड़कियाँ और आ चुकी है। तो क्रिश्चियन बिना झूठ बोले बता देता है कि तुमसे पहले यहाँ 15 लड़कियाँ आ चुकी है। ये सुनकर एना को लगता है कि क्रिश्चियन को सिर्फ फिजिकल होने में इंटरेस्ट है, कोई प्यार व्यार नहीं है। इसके बाद क्रिश्चियन एना को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में वो दोनों कई सारी बातें करते हैं और लास्ट में क्रिश्चियन एना को वो एग्रीमेंट भी देता है जिसमें वो सारी शर्त लिखी हुई थी। क्रिश्चियन एना को वो एग्रीमेंट पढ़ने की बोलकर जवाब देने की बोलता है, जिसके बाद एना वहाँ से अपने घर आ जाती है और कई दिनों तक वो एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन क्रिश्चियन एना को कई सारे गिफ्ट भेजता है ताकि एना किसी तरह उसकी बात मान जाए। एना जब उस एग्रीमेंट को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ था कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद तुम किसी और के साथ फिजिकल नहीं हो सकती और मेरा मन करेगा जब मैं तुम्हारे साथ अल्टीमेट हो सकता हूँ। ये सब देखकर एना समझ जाती है कि यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बस फिजिकल रिलेशनशिप है। इसलिए एना क्रिश्चियन को मैसेज करके अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आते हैं और क्रिश्चियन अलग अलग नुस्खे आजमा कर एना के साथ अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट होने के बाद क्रिश्चियन एना को उसके रूम में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन दोनों एक दूसरे से चैट पर बात करते हैं, जहाँ एना क्रिश्चियन को मैसेज करके बता देती है कि वो उसके एग्रीमेंट को एग्री करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एग्रीमेंट साइन करने से पहले एक मीटिंग करना चाहती है। जिसके बाद दोनों मीटिंग के लिए मिलते हैं, जहां दोनों रूल्स के लिए डिस्कस करते हैं। एना एग्रीमेंट के कई सारे पॉइंट्स हटवाती है क्योंकि उन पोजीशन को करने में काफी तकलीफ होती थी। क्रिश्चियन एना की सारी शर्त मान जाता है, लेकिन फिर भी एना उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती और वो वहाँ से जाने की बोलती है। तो क्रिश्चियन एना को छोड़ने बाहर जाता है। थोड़े दिनों बाद एना के कॉलेज की सेरेमनी होती है, जहाँ क्रिश्चियन को मेन गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद क्रिश्चियन एना को एक न्यू कार भी गिफ्ट करता है। एना अपने घर चली जाती है। तभी एना को उसकी मोम का कॉल आता है। एना की आवाज सुनकर उसकी मोम समझ जाती है कि एना परेशान है, इसलिए वो एना को घर आने की बोलती है। अगले दिन एना क्रिश्चियन के घर जाती है और क्रिश्चियन से कहती है कि मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ही प्ले रूम का मजा लेना चाहती हूँ। तो क्रिश्चियन भी एना को प्ले रूम में ले जाकर, जहाँ क्रिश्चियन कई तरह से एना के साथ अल्टीमेट होता है और उन टॉय का इस्तेमाल करके अपनी हसरत पूरी करता है। जिसके बाद क्रिश्चियन एना को अपनी फैमिली के साथ डिनर
करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो सभी एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। क्रिश्चियन एना को बाहर गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ वो एना से कहता है कि तुम बस मेरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एना उसे कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, न तुम मुझे खुद को छूने देते हो, नहीं मैं तुम्हें अपनी मर्जी से प्यार कर सकती हूँ। लेकिन क्रिश्चियन इन सब बातों का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन एना भी अपनी मोम के पास जॉर्जिया आ जाती है, जहाँ आने के बाद एना क्रिश्चियन को बहुत मिस कर रही होती है। ऐसे ही एक दिन एना की मोम और एना एक जगह बैठे होते हैं, तभी वहाँ क्रिश्चियन भी आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन को किसी का अर्जेंट कॉल आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एना भी क्रिश्चियन से मिलने के लिए जाती है। जब वो उसके घर जाती है तो क्रिश्चियन काफी परेशान होता है। क्रिश्चियन एना से प्यार तो करता है, लेकिन क्रिश्चियन अपने रूल्स की वजह से एना को एक्सेप्ट नहीं करता। पर एना के साथ वो फिजिकल होना चाहता था, इसलिए वो एना को प्ले रूम में ले जाकर अलग अलग तरीके से उसके साथ उन खिलौने का इस्तेमाल करके उसके साथ अल्टीमेट होता है। ये सब होने के बाद एना जब क्रिश्चियन से पूछती है कि मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया है। लेकिन क्रिश्चियन इस बारे में एना से कुछ बात नहीं करना चाहता था और कहता है कि भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट। पर एना बताती है कि इससे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो क्रिश्चियन बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स जरूरी है और उसी के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। एना बताती है कि तुम मुझे सजा क्यों देना चाहते हो, आखिर मैंने किया क्या है। तो क्रिश्चियन बताता है कि यही मेरा रूल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े तो मैं उसे सजा देता हूँ। तो एना भी बोलती है कि ठीक है, मैं सजा के लिए तैयार हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी सजा किस तरह की होती है। इसलिए क्रिश्चियन भी एना को प्ले रूम में ले जाकर उसे 6 बार चाबुक से उस जगह मारता है जहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसमें एना को बहुत तकलीफ होती है। क्रिश्चियन एना को सजा देने के बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे मना कर देती है। इसके बाद एना अपने रूम में जाकर सो जाती है, जहाँ क्रिश्चियन आकर एना से माफी मांगता है। लेकिन एना उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर तुम्हें तो मुझे चोट पहुँचाने में मजा आता है। इन सब बातों का क्रिश्चियन के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चला जाता है। अगली सुबह एना क्रिश्चियन के पास जाकर अपनी कार के पैसे मांगती है, जो कि क्रिश्चियन ने सेल कर दी थी। तो क्रिश्चियन उसे बोल देता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद एना क्रिश्चियन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उससे आगे क्या होगा ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो जल्दी ही आने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।